किसी की समस्याओं में आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान भी वही गिफ्ट करता है जिसमें हमें आनंद आता है। तो दोस्तों, मैं सुशीला आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक अमीर आदमी की है। वो बहुत बड़ा सेठ होता है और वो कुछ भी काम नहीं करता था। वो खाली बैठा रहता था और आराम किया करता था। उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक बार उसको अपने चैम्बर में बैठे बैठे ख्याल आता है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कोई आइडिया नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं इसको काउंट कराऊं कि मेरे पास क्या क्या है, कितना है। वो अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और उसको कहता है कि पता करो कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना धन है, कितनी ज़मीन है, कितने मकान हैं, सब की एक लिस्ट बनाओ और मेरे पास लाओ। तो जो वो अकाउंटेंट होता है वो कहता है सेठ जी को कि सेठ जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतना धन है कि आपकी जो 7 पुश्तें हैं वो बैठ करके कुछ भी काम ना करें तब भी आराम से वो उनकी ज़िंदगी गुजर सकती है। वो बहुत आराम से, बहुत ऐश से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। अब वो अकाउंटेंट को कहते हैं कि नहीं, तुम लिख के लिस्ट बना के लाओ। तो वो तो चला जाता है। सेठ जी का दिमाग चकराने लगता है और सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी 7 पुश्तों के लिए तो मेरे पास है, लेकिन मेरी 8वीं पुश्त क्या करेगी? जब 8वीं पुश्त के पास कुछ नहीं बचेगा तो वो बड़ा परेशान होता है और दिमाग में यही सब चलता रहता है। जब यही चल रहा था वो वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ से निकलता है तो शहर में देखता है कि एक संत महात्मा आए हुए हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं। तो जो सेठ होता है वो भी उस संत के पास चला जाता है और संत के पैरों में जाकर गिर जाता है और कहता है, उनके प्रवचन सुनने लगता है। जब वो प्रवचन ख़त्म हो जाते हैं, लास्ट हो जाता है, सब चले जाते हैं, तो सेठ उठता है और संत के पैरों पर गिर जाता है और संत को कहता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी समस्या का समाधान करो। तो जो संत होते हैं वो कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। वो बताता है कि मेरी 7 पीढ़ियों के लिए तो मेरे पास बैठ के खाने के लिए है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है एक काम करना कि जो गांव के तुम्हारे उधर लास्ट में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में चले जाना। वहाँ पर एक बुढ़िया रहती है और उसको तुम दान करना 1 किलो आटा, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। वो जाता है और 1 क्विंटल आटा अपने नौकर को कहता है बुढ़िया के घर ले जाने को। वो वहाँ पर 1 क्विंटल आटा लेके जाता है और बुढ़िया माई को देता है। देने के लिए कहते हैं तो वो बुढ़िया माई कहती है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने खाना खा लिया है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इतना नहीं ले रहे हो तो कम से कम 2 किलो ले लो। वो कहती है कि नहीं, ये मेरे किस काम का, मैंने तो खाना खा लिया है, मुझे नहीं चाहिए। अब वो कहता है, कुछ नहीं तो तुम आधा किलो तो ले लो, तुम्हारे कल के काम आ जाएगा। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। वो समझ जाता है। वो कहता है कि अच्छा, संत ने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा। बुढ़िया ने कहा कि मेरा आज का गुजारा हो गया, कल की किसने देखी, कल का भी जैसे आज गुजारा हो गया खाने का, ऐसे कल का भी हो जाएगा। उसको बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो सोचता है बुढ़िया ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। लाइफ में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच की कोई भी समय सीमा नहीं होती। इंसान जो दाल रोटी खा रहा है वो दाल रोटी खाकर भी खुश रह सकता है, और जो पनीर खा रहा है वो पनीर खाकर भी खुश नहीं रह सकता। उसको और इच्छा ज़्यादा की होती है, अच्छे की होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।